यूपी में नौकरियों में आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो रही है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी एक चिट्ठी को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी चर्चा में है। डिप्टी सीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नियुक्तियां और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर आउटसोर्सिंग और संविदा से नौकरी में आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर जानकारी मांगी है। सोशल मीडिया पर यह चिट्ठी वायरल हो रही है। इसमें लिखा है, मैंने 11 अगस्त 2023 में इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया था और अधिकारियों से जानकारी चाहिए थी, लेकिन जानकारी न मिल पाने के कारण एक बार फिर पत्र लिखा और अधिकारियों को आदेशित किया कि शासन आदेश के अनुसार समस्त विभागों को सूचीवार एकत्र करके संकलित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। केशव ने चिट्ठी में पूछा कि संविदा भर्ती में आरक्षण के नियम का कितना पालन किया गया। इसके अलावा उन्होंने 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के बाद चयनित 6800 आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मुद्दे का जिक्र किया। उनका मानना है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का ये मुद्दा काफी दिनों से अटका है। इसके कारण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इसका पालन किया जाना चाहिए। चर्चा में आया लेटर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये पत्र ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूपी की सियासत में भाजपा संगठन और सरकार के बीच खींचतान की चर्चा हो रही है। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच का मनमुटाव अंदर खाने की बात है, लेकिन ये बात सबको पता थी। केशव प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखने के एक दिन पहले 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बात लिखी थी। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद से केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे। इस कड़ी में कुंभ की तैयारी को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भी केशव प्रसाद शामिल नहीं हुए, जबकि फूलपुर के सांसद मंत्री नंदगोपाल नंदी समेत सभी प्रयागराज के विधायक इसमें मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2017 में बीजेपी ने 15 साल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी की थी। उस समय प्रदेश अध्यक्ष की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में थी। ऐसे में केशव प्रसाद खुद को सीएम पद के लिए उम्मीदवार मान रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में दे दी और केशव को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा था। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सियासी टकराव रहा, लेकिन पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर मोर्चा खोला है। ऐसे में देखना है कि क्या केशव अपने कदम पीछे खींचेंगे या फिर ऐसे ही फ्रंट फुट पर खड़े नजर आएंगे। बीजेपी के इस अंदरूनी कलह पर अब कांग्रेस भी तंज कसने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले पर चुटकी ली। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले से चीजें थी, जीत रहे थे तो सब कुछ दबी हुई थी। अब वो सिराथू का दर्द उनका सामने आ रहा है। जो सिराथू में उनको हरवाया, इसी सरकार ने हरवाया, सब लोग उनको हरवाए, तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं। केशव मौर्य बेचारे बहुत दुख तकलीफ में हैं। मैं समझता हूँ कि उनका दुख तकलीफ जब तक वो भाजपा से विदाई नहीं वहाँ से नहीं ले लेंगे तब दुख तकलीफ में रहेगी। ये है योगी जी को लेकर भी कुछ है, हटाने को लेकर या केंद्र की रणनीति? अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है, पर अब योगी जी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आपसी लड़ाई जबरदस्त बढ़ती जा रही है और खाई चौड़ी होती जा रही है। बता दें कि इसके पहले नौकरी में आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहकर छांट दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। नॉट फाउंड सुटेबल कहकर उन्हें नियुक्तियों से रोक दिया जा रहा है। बाद में ऐसे पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है।